जितने भी लॉस आए हैं ना, जैसे स्टीफेंस लॉ हो गया, वीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, रेले जीन्स लॉ हो गई, इन सभी ने जो कम्प्लीटली जो है पूरा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया, बस कुछ कुछ पार्ट्स में एक्सप्लेन किया और कुछ पार्ट में वो फेल हो गए। प्लांक थे, उन्होंने अपने क्वांटम हाइपोथेसिस का यूज़, और ये जो प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस है ना, उसके थ्रू जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था वो पूरे स्पेक्ट्रम को, जितने भी उसमें ऑब्जर्वेशंस मिल रहे थे ना, सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस, इसके जो दो पोस्टुलेट्स हैं कुछ इस तरीके से हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर इज ऑल्सो फिल्ड विद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशंस, यानी कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो चैम्बर लेंगे या एनक्लोजर लेंगे वो क्या है, वो सिर्फ रेडिएशन से फील्ड नहीं होगा, इसके वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से भी फील्ड है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं और जिनका डायमेंशन क्या है, मॉलिक्यूलर डायमेंशन, यानी कि मॉलिक्यूल के साइज के हैं। द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन by matter take place not as a continuous process but in individual discrete bundles of energy called quanta. In each quanta there exists a definite energy which is proportional to the frequency. यानी कि क्या कह रहा है, जो इमिशन है रेडिएशन का और एब्जॉर्प्शन है रेडिएशन का, एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब ब्लैक बॉडी में कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। इमिशन कब होगा, जब हम उस ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे किसी एक टेम्परेचर पे। तो जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता, यानी कि जो है वेव को एब्जॉर्प्शन या इमिशन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, एनर्जी के डिस्क्रीट बंडल्स के फॉर्म में जो है एब्जॉर्प्शन और इमिशन हो रहा है, और उन डिस्क्रीट बंडल्स को कहा गया क्वांटा। इन ईच क्वांटा देयर एग्जिस्ट अ डिफाइनाइट एनर्जी विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और हर एक क्वांटा के पास होती है एक डेफाइनाइट एनर्जी, और उस डेफाइनाइट एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी म्यू के। और मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू म्यू, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को अगर हम हटाते हैं ऐसे ना, ई प्रोपोर्शनल टू म्यू ई प्रोपोर्शनल टू न्यू लिख सकते हैं ना, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है एच, जिसको हम लोग प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, जो ये क्वांटा है ना, यानी कि एनर्जी के पैकेट्स, वो क्या होते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस है उसमें का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भरा हुआ है या फील्ड है ब्लैक बॉडी चैम्बर में, बोले ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर में हमने कहा था कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो है फील्ड है, तो उस जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं ना, उनकी एनर्जी निकालेंगे और उस मीन वैल्यू निकालेंगे किसकी, एनर्जी की, या हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसी चीज़ को जो हम लोग मीन वैल्यू निकाल रहे हैं ना एनर्जी की, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की एनर्जी की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांक रेडिएशन फार्मूला कहते हैं। तो दोनों नाम से आ सकता है पेपर में। ठीक है, प्लांक रेडिएशन फार्मूला को डराइव करो करके बोलेगा तो भी यही करना है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी और मीन वैल्यू निकालो कब, प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस का यूज़ करो तो भी यही करना है। ज़्यादातर ये जो है प्लांक रेडिएशन फार्मूला के नाम से पूछा जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज वी हैव अ चैम्बर फिल्ड विद द रेडिएशन एज वेल एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर है, ठीक है, वो क्या है, सिर्फ रेडिएशन से ही नहीं भरा है, इसके साथ साथ क्या है, इसमें जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स भी भरे हुए हैं। एंड दिस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉलोज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है वो क्या फॉलो करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं। तो एज पर द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स होंगे वो क्या होंगे, एन, और उसके सबस्क्रिप्ट में आर लिखे हैं। आर जो है नंबर्स को बता रहा है ना, कुछ भी नहीं है, आर 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स को बता रहा है आर। जो एन आर क्या होगा, एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर एच न्यू बाय के टी, ये हमने किससे लिखा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक का यूज़ करके। तो इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1।
इसके बाद जो है यही फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स क्या होंगे, इस तरीके से n0 + n1 + n2, इस तरीके से क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स होंगे। इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बता रहा है, ऑल द ऑसिलेटर प्रेजेंट इनसाइड द इनक्लोजर। इक्वेशन नंबर 2 क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स को बता रहा है, जो कि क्या है एनक्लोजर के या चैम्बर के इनसाइड प्रेजेंट हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, n = n1 n2 n3, यहाँ पर एंड सो ऑन लिख दिए हैं तो n1 n2 n3 होगा। तो उसको वैल्यू हम लोग कहाँ से लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन का यूज़ करके। ओके, ये दोनों ही एक ही चीज़ों को बता रहे हैं। तो n1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n0 एक्सपोनेंशियल माइनस hν/kT। वैसे ही n2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2hν/kT। इस तरीके से ये जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके लिखेंगे n = n0 एज इट इज़। n1 क्या हो जाएगा, ये वाले फॉर्मूला में r की जगह 1 रख देंगे तो हमारे पास मिलेगा n0 एक्सपोनेंशियल माइनस hν/kT। वैसे n r की जगह 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। 3 रख देंगे, इस तरीके से 1-2 स्टेप करके रख देंगे हम लोग, एंड सो ऑन करके लिख देना है। फिर उसके बाद इसको नहीं लगता लिखने का, ठीक है, एंड सो ऑन करके लगा देंगे, हो जाएगा। मतलब 1-2 स्टेप तक निकाल देना है, यानी r = 1 2 3 इतना रख के फिर एंड सो ऑन कर देना है, डैश 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 करके। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, n0 इसमें भी है, n0 इसमें भी है, n0 इसमें भी है, n0 इसमें भी है। तो n0 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कैपिटल N = क्या लिखेंगे, n0 ब्रैकेट में यहाँ से n0 निकाल लेते हैं, 1 बचा, यहाँ n0 निकाले तो क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस hν/kT। यहाँ पर n0 निकालेंगे इतना पूरा बचेगा। इस तरीके से इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। इसको दे दिया अब इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या एक्सपोनेंशियल hν/kT है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस 2hν/kT है, मतलब कि माइनस साइन, एक्सपोनेंशियल साइन और hν/kT इतना तो सिमिलर ही है। बस यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में है, या 2 मल्टीप्लाई में है 3, और इसी तरीके से 4 5 6 ऐसे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल hν/kT जो एक्सपोनेंशियल माइनस hν/kT है ना, यहाँ देखोगे तो अगर क्या है, इसका मल्टीपल में है, 2 टाइम्स है इसी चीज़ का, और यहाँ पर यही 3 टाइम्स है, फिर 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स ऐसे है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल माइनस hν/kT, इसको क्या करते हैं, x अज्यूम कर लेते हैं और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अगर हम लोग ये x अज्यूम कर लिया और इसको इसमें रख देंगे तो इक्वेशन 3 और 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, n = n0 + 1 ब्रैकेट में 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस hν/kT, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2hν/kT, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस x² है ना, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x³ और एंड सो ऑन। अब जो ये क्या है, एक सीरीज़ बन गया। क्या सीरीज़ बन गया, अगर हम लोग देखें तो 1 + x + x² + x³ प्लस एंड सो ऑन। ये जो होता है क्या होता है, एक्सपांडेड सीरीज़ होता है इसका 1/1 - x का, ठीक है। यहाँ चूँकि लिख देते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग पूरे के जगह पे क्या लिख दिया, n0, ये तो पहले से मल्टीप्लाई में था, ब्रैकेट में 1/1 - x, ठीक है। अब जो था x हम लोग क्या माने थे, इक्वेशन नंबर 4 में देखते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस hν/kT। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ x की जगह में रख देते हैं, तो n मिलेगा हमको n0 1/1 - x की जगह आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में माइनस hν/kT। तो ये हम लोगों ने निकाला टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि क्या है उस एनक्लोजर में या चैम्बर में फिल्ड है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी निकालने की, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फील्ड इन द चैम्बर इज डिनोटेड बाय कैपिटल E। और जो कैपिटल E होता है फिर जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे, है ना। तो जो कैपिटल E होता है वो क्या होता है हमारा N0
एप्सिलॉन 0 प्लस N1 एप्सिलॉन 1 प्लस N2 एप्सिलॉन 2 एंड सो ऑन। ये हम लोग जो मैक्सवेल बोर्ड्स में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो उसी से इसको हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ पर E क्या हो जाएगा, N0 इंटू, अच्छा E0 कहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं E इक्वल टू एच न्यू, और अगर हम लोग इसको जनरल फार्मूला लिखे हैं ना, तो E इक्वल टू नंबर ऑफ, उसको भी निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू आर एच न्यू। आर कुछ नहीं है, नंबर है, 0 टू हो जाएगा 0 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो E0 कैसे निकलेगा हम लोग, या एप्सिलॉन 0 कैसे निकलेगा, एप्सिलॉन 0 निकालेंगे हम लोग 0 इंटू एच न्यू, ठीक है। वैसे ही एप्सिलॉन 1 कैसे निकलेगा, 1 इंटू एच न्यू। एप्सिलॉन 2 कैसे निकलेगा, 2 इंटू एच न्यू, ठीक है। इस तरीके से निकलेंगे। तो यहाँ पर निकले N0 इंटू 0, पहले वाला का तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू एच न्यू, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा, प्लस N1 और एप्सिलॉन 1 है ना, तो N1 एज इट इज़, एप्सिलॉन 1 क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा, प्लस 2 एच न्यू एंड 2, ठीक है। ऐसे ही 3 एच न्यू एंड 3, ऐसे ही मतलब ये आगे जाता जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग अभी सिर्फ एनर्जी की वैल्यू पुट किए हैं ना, इस तरीके से, ठीक। ये पहले 0 रखे, फिर 1 रखे, फिर 2 रखे, ऐसे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें N1 N2 इनकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक। यहाँ R का वैल्यू जो है 1 रखेंगे तो N1 मिल जाएगा, R की वैल्यू 2 रखेंगे तो N2 मिल जाएगा, R की वैल्यू 3 रखेंगे तो N3 मिल जाएगा। इसी तरीके से 1-2 स्टेप करके लिख देना है बस, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 2-3 स्टेप लिख दिए, फिर एंड सो ऑन लगा दिए ना, उसी तरीके से। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, ये तो 0 हो गया, प्लस एच न्यू N0 एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी, प्लस 2 एच न्यू, ये पहले से था, N2 की वैल्यू वहाँ से निकाल देंगे 2 रख के, तो ये आ गया, इस तरीके से आएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा, है ना। यहाँ पर कॉमन टर्म्स देखें तो हम लोग पास एच न्यू दोनों में, इधर भी कॉमन होगा, है ना। N0 कॉमन है, और इसके अलावा क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी भी कॉमन है, ठीक। ये आया। इसी तरीके से अगर हम एक आधी स्टेप और देखें तो 3H न्यू होगा एनर्जी का, थर्ड वाला, और इसके अलावा क्या होगा, N0 एक्सपोनेंशियल माइनस 3H न्यू बाय के टी एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा, है ना। इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करके N लिख दिए, और E का वैल्यू कहाँ से निकाले, इस वाले फॉर्मूला से, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो कॉमन क्या क्या टर्म्स है हमारे पास, एच न्यू कॉमन दिखाई दे रहा है जो कि हर एक स्टेप में है, N0 कॉमन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी भी सभी में कॉमन है। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे, ये जो है हम लोग का लास्ट एक्सप्रेशन यहाँ तक के आया था। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग कहते हैं एच न्यू और N0 और एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा 1, प्लस यहाँ पर अगर एच न्यू N0 एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी को कॉमन ले लें, तो अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा e टू द पावर माइनस एच न्यू बाय के टी। इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं ना, एक्सपोनेंशियल अगर इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर जैसे कि बेस सेम रहता है, एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी, दोनों को अगर इंटू करेंगे तो हम लोग के पास यही वाला चीज़ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से कॉमन लिए तो हमारे पास ये बचा, वैसे यहाँ पर कॉमन लेंगे तो एक माइनस एच न्यू बाय के टी को निकाल चुके थे, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2H न्यू बाय के टी, ये माइनस है ना, माइनस 2H न्यू बाय के टी। इसी तरीके से एंड सो ऑन लगा दिए। अब इसको हम लोग दे दी इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, शुरू में यहाँ पर हम लोग एक चीज़ अज्यूम किए थे, क्या, एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी को x अज्यूम किए थे, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 से इस वाली लाइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू N0
एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी, ब्रैकेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 + 2x + 3x² एंड सो ऑन। ठीक है, इसी को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब सपोज हम लोग करते हैं s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1, क्या करते हैं जो हमारा ये आया ना सीरीज, इसको क्या कर लेते हैं s लिख देते हैं। s इक्वल टू क्या 1 + 2x + 3x² एंड सो ऑन, इसको ले दिए इक्वेशन नंबर 6। क्या किया हमने, ये जो पहले असम्पशन लिए थे उससे के थ्रू इसको x लिख दिए, इसको क्या लिख सकते हैं x² लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं अलग से और कुछ नहीं किए हैं। अब ये जो सीरीज़ आया है ना इसको क्या करेंगे s के बराबर लिख देते हैं। तो s इक्वल टू क्या 1 + 2x + 3x² एंड सो ऑन, इसको हम लोग दे दिए समीकरण नंबर 6 या इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब इस इक्वेशन नंबर 6 में क्या करते हैं x का इंटू कर देते हैं। तो sx इक्वल टू क्या आएगा x, 1 × x हो जाएगा + 2x² + 3x² एंड सो ऑन, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करते हैं 6 - 7 कर देते हैं, यानी इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को घटा दिए तो s - sx आ जाएगा, जो कि क्या होगा s अगर हम लोग कॉमन निकालें तो s ब्रैकेट में 1 - x आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। जब इसको करेंगे हम लोग है ना तो हमारे पास जो है एक सीरीज़ बचेगा 1 + x + x² एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज़ होता है ये अगेन क्या है 1/1 - x की सीरीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास आया क्या कंक्लूजन, जो ये वाला टर्म था है ना s ब्रैकेट में 1 - x, ये क्या इसके बराबर आ रहा है टोटल 1/1 - x के बराबर आ रहा है। यहाँ अगर s को ही रहने दे, इसको इधर ले आए डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा s इक्वल्स टू 1/1 - x का होल स्क्वायर। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 8। अब जो फ्रॉम 6, 8 एंड 5, 6 कौन सा है हमारे पास ये वाला इक्वेशन, 8 कौन सा है ये जो आया, और 5 कौन सा है ये वाला जो था s की वैल्यू 1/1 - x का होल स्क्वायर आया। तो ये वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो e इक्वल टू क्या आएगा h0 इक्वल टू क्या आएगा n0 h न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू बाई के टी, इतना तो सेम रहेगा। इस वाले सीरीज की जगह हम लोग जो वैल्यू निकाले वो रख देते हैं 1/1 माइनस। अब देखो यहाँ पर x की जो हम लोग अज्यूम किए थे ना, क्या अज्यूम किए थे एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू बाई के टी है ना, शुरुआत में भी लिखे हैं उसको, तो उसको लिख देंगे यहाँ पर x की जगह। तो एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू बाई के टी और इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 9। अब जो होता है हमारे पास नंबर टोटल हार्मोनिक ऑसिलेटर जितने भी हैं उनकी एनर्जी निकल गई और नंबर ऑफ जो हार्मोनिक ऑसिलेटर से ये भी निकल गया। अब एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर, मतलब एक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी होगी, मीन एनर्जी, वो निकालना चाह रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए हम लोग इसको लिखें ई बार करके लिखते हैं। ठीक है, एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर या मीन एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर ऐसे हम लोग कहते हैं। तो ये होता है जो द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि कैपिटल ई है, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि कैपिटल एन है। ये क्या करेंगे हम लोग ई और एन की वैल्यू लिख देते हैं। ई की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 9 से, और एन की वैल्यू लिखेंगे हम लोग इस वाले समीकरण से। ठीक है, तो इसको हम लोग कोई दूसरे पेज पे देख लेते हैं। ये था हमारे पास ई मीन। ठीक है, ई मीन क्या आया है ई बाय एन। ई क्या मीन आया है हमारे पास n0 h न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू बाई के टी बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू बाई के टी इसका होल स्क्वायर। ये है हमारे पास एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, अब इसके डिवाइड में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आना है। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की वैल्यू क्या है ये वाली है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं इसको डिवाइड में ना लिख के ना हम लोग इसका मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करके लिख देते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी होती है ना, पता होना चाहिए। n0 यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय एक्सपोनेंशियल
माइनस एच न्यू बाय के टी। ठीक, ये रख दिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा। ठीक, ये क्या है, -1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी, और ये भी सेम चीज़ है, लेकिन ये स्क्वायर में है और ये सीधा सिंगल पावर है, तो ये इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, एच न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी। ठीक, ये क्या बचा है हमारे पास, ई मीन निकला है। पर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ऊपर का जो है न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम लोग न्यूमरेटर में देखें, है ना, क्या हम लोग इसमें यही सेम चीज़ एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी इसमें से निकाल सकते हैं कॉमन, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मान लो हम लोग लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाय के टी। अब इसको कॉमन निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पर मान लो मैं एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी का इंटू कर दूँ, तो ये कॉमन उतना ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस क्या है यहाँ पर 1 निकाल लेंगे, क्योंकि इसी को निकाले हैं बाहर। ठीक है, मतलब हम लोग इसको कॉमन आउट कर लिया। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 1 ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको इससे काट देंगे, तो हमारे पास क्या है, एच न्यू बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी -1 ई मीन। ठीक, और यही क्या है हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर, तो ये इस तरीके से हुआ। ठीक है ना, तो ये जो हो गया हम लोग इस तरीके से इक्वेशन नंबर 10 आया है। अब नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम इन बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, न्यू और न्यू प्लस डी न्यू रेंज में, है ना, इतने फ्रीक्वेंसी रेंज में जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पाए जाएंगे वो क्या होंगे, n = 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब डी न्यू। इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर 11। तो हमारा जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होगा, ई न्यू, न्यू यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में है ई के। ठीक है, ई न्यू डी न्यू = 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब, ऐसे ही रहेगा, और डी न्यू, और यहाँ पर जो एनर्जी की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग उसको लिख दिए 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब, यहाँ से आया, और डी न्यू भी इधर ही रहेगा, और मल्टीप्लाई में क्या गए, जो मीन एनर्जी हम लोगों ने निकाली है वो यहाँ पर लिख दिया एच न्यू बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी -1। ठीक, अब ये जो आएगा आगे जाएगा हमारा ई न्यू डी न्यू = 8 पाई एच न्यू क्यूब बाय सी क्यूब, ये इंटू हो गया, तो न्यू क्यूब सी क्यूब, और ये डी न्यू, और ये ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 12। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अब हम लोग यहाँ तक के पहुँच चुके हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 12 तक के। अब हम लोग कैसे इसको न्यू को जो हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, किसमें, लैम्डा में चेंज करना है। न्यू होता है हमारे पास C/लैम्डा, और डी न्यू अगर हम लोग निकालना चाहे तो डी न्यू अपॉन डी लैम्डा कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, C -/λ²। इसको अगर हम नेगेटिव साइन हटा दें तो क्या आ जाएगा, डी न्यू = C/λ² डी लैम्डा। ये वाला फार्मूला अपन यूज़ करेंगे, और कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी कि जहाँ जहाँ न्यू है यहाँ पर, वहाँ पर क्या करना है, C/λ लिखना है, और जहाँ पर डी न्यू है वहाँ पर क्या लिखना है, C/λ² डी लैम्डा लिखना है। तो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई लैम्डा डी लैम्डा, सब लैम्डा के टर्म्स में, तो इसको सीधा हम लोग लैम्डा लिख देंगे। 8 पाई एच न्यू क्यूब है, यानी कि सी का क्यूब अपॉन लैम्डा का क्यूब, ऑलरेडी यहाँ पर सी क्यूब है। डी न्यू की जगह आएगा हमारे पास C/λ² डी लैम्डा अपॉन e⁻⁴ एक्सपोनेंशियल C/λ के टी -1।
तो इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू ए सी क्यूब कट गया, तो हमारे पास बचा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा क्यूब डी लैम्डा एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। ये क्या आया है हमारे पास, फाइनल एक्सप्रेशन आया है लैम्डा के टर्म्स में। इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर है। ये जो है प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला है जो हम लोग अभी निकाल के देखे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 14 दे देते हैं और यहाँ लिखे हैं इक्वेशन नंबर 14 रिप्रेजेंट्स प्लांक क्वांटम प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला।